हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th का इंग्लिश का जो आपका एग्जाम है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। बाकी ग्रामर का पोर्शन हम कर चुके हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड जो पोर्शन है वो भी हम कर चुके हैं, सैंपल पेपर प्रीवियस पेपर का सब कुछ हम कर चुके हैं। अब वहां से मेरे चैनल पर सब वीडियोज एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर बार। तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोएम ज्योग्राफी लेसन अबाउट। जो ज्योग्राफिक लेसन है वो किसके बारे में है, यहाँ पे ये कहा गया है। द पोएम ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकर गोज डिस्क्राइब अ पोएट थॉट वाइल लुकिंग एट द अर्थ फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड इन द एयरप्लेन। क्या कहा जा रहा है कि जब जो यहाँ के इसके जो राइटर थे वो जब अर्थ एरोप्लेन पे थे तब उन्होंने ऊपर, जब एरोप्लेन ऊपर चला गया था तब उन्होंने अर्थ को देखा, और उसी के बारे में ये चैप्टर है। इट एक्सप्लोर हाउ ज्योग्राफी शेप ह्यूमन सेटलमेंट एंड रेज फिलोसफिकल क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड डिवीजन, कि किस तरह से जो कंट्रीज है वो डिवाइड हुई है। इसी तरीके का क्वेश्चन है चैप्टर में, इसी तरीके का चैप्टर है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपके सैंपल पेपर में दिया था, उसमें था द बार्गिन, द लास्ट बार्गिन के बारे में क्वेश्चन था कि आपको उसकी समरी बतानी थी। ऐसे इस चैप्टर के बारे में आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक समरी आएगी आपको, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा, डायरी एंट्री के टाइप में था ना। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द सिटी फ्रॉम द स्काई। जो पोएट था उसने किस तरह से सिटी को डिस्क्राइब किया। द पोइट ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ हाइट, हाइट से लगा द सिटी अपियर अनऑर्गेनाइज, सिटी कैसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है। बट ही रियलाइज दैट सेटलमेंट डेवलपर नियर वाटर सोर्सेज, जहां देखा गया कि जो सेटलमेंट है वो ज्यादा वहां कहां पर है, जहां पानी का सोर्स है। विच मेक सेंस जियोग्राफिकली। द ले आउट द सिटी रिफ्लेक्ट ह्यूमन नीड फॉर रिसोर्सेज। तो ये सिटी क्या दिखाती है, ह्यूमंस की नीड को दिखाती है। जहाँ नीड, जहाँ पानी और रिसोर्सेज है वहाँ पे जो ये कह देंगे कि हम पॉपुलेशन, या वहाँ पे सिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पर रिसोर्सेज कम है वहाँ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what does the poet say about why people settle near where they do। क्या कहा गया, what does the poet say about why people settle, जो ये कह देंगे पीपल सेटल क्यों हुए हैं, where they do, और कहाँ पर सेटल हुए हैं। the poet realized that people settle where water is available, जहाँ पर पानी है वहाँ पर सेटल हुए हैं। it is essential for life, क्योंकि पानी लाइफ के लिए क्या है, बहुत वाटर, पानी वाटर जो लाइफ के लिए क्या है, एसेंशियल है। civilization have always flourished near rivers and other water resources। तो civilization मतलब कि सिविल, जहाँ पे लोग आके बसे हैं वो कहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा रिवर्स है या पानी के रिसोर्सेस हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, What did the poet learn when the plane was above the ground। जब वो ग्राउंड के अबव था तब क्या पोएट को क्या लगा। देखो यहाँ पे आंसर आएगा, cities are not well प्लेन व्हेन व्यू फ्रॉम द अबव। जब उसने ऊपर से देखा, जो राइटर है उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्हें क्या था, सिटीज वेन प्लेन नहीं लगी। ह्यूमन सेटलमेंट आर इन्फ्लुएंस बाय द ज्योग्राफी स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की जहाँ पर, देखो बार बार मैं एक ही बात कही जा रही है कि पानी जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर क्या है, सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट है। फ्रॉम अ ग्रेट हाइट पॉलिटिकल बॉर्डर आर इनविजिबल। जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए थे तो जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, जो हमारे कंट्रीज, एक दूसरी कंट्री के जो बॉर्डर्स है वो क्या थे, इनविजिबल थे। शोइंग दैट ह्यूमन डिवीजन आर आर्टिफिशियल, कि ह्यूमन ने अपने आप ही डिवीजन किया, आर्टिफिशियल, नेचर ने कोई डिवीजन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वंडर अबाउट द एट एंड ऑफ द पोएम। वट डज द पोएट वंडर अबाउट एंड ऑफ द पोएम। पोएम के एंड में क्या कहा है, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द पोएट वंडर वाई ह्यूमन डिस्पाइट देयर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज फाइट डिवाइड देमसेल्फ। कह रहे हैं कि जो पोएट कह रहे हैं कि ह्यूमंस आपस में क्यों अपनी इंटेलिजेंस के बिहाफ पर या नॉलेज और फाइट ये सब क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों हो रहे हैं। ही क्वेश्चन वाई देयर इज ए हार्टेड एंड कॉन्फ्लिक्ट व्हेन फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड द अर्थ अपीयर पीसफुल एंड अनटाइडी। जब कह रहे हैं कि ऊपर से जब देखते हैं तो एकदम पीसफुल, एकदम शांत सी नजर आ रही है, तो ये ह्यूमंस आपस में क्यों इतना फाइट कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जबकि ऊपर से सब कुछ शांत नजर आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर देखो क्या है, What is the poem द लास्ट बार्गेन अबाउट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो इसमें भी समरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जो लास्ट बार्गेन चैप्टर है उसकी समरी बताओ, या व्हाट इज द पोएम में क्या कहा गया। जो लास्ट बार्गेन का हमारा, आप याद कीजिए, जिसमें हमने किया था, सैम्पल पेपर में किया था, जिसमें आपको डायरी एंट्री लिखनी थी, उसके अंदर एज इट इज यही लिख देना आप, इसी तरीके का। इसलिए आपको चैप्टर की समरी जरूर पता होनी चाहिए। द पोएम इज अबाउट अ मैन सर्चिंग फॉर अ जॉब और अ बार्गेन दैट विल
ट्रूली सेटिस्फाइड हिम, एक आदमी को जॉब की सर्च है जो उसको सेटिस्फाइड करे। ही रिफ्यूज ऑफर फ्रॉम अ किंग, किंग से उसने ऑफर रिफ्यूज कर दिया। रिच मैन अ ब्यूटीफुल वूमेन बिकॉज दे ट्राई टू बाय हिम बाय विद पावर मनी एंड ब्यूटी। तो क्या चाहते थे कि जो मैं किंग था वो किससे कर रहा था, पावर से कर रहा था, मैन मनी से कर रहा था और ब्यूटीफुल वुमेन ब्यूटी से कर रही थी उसको, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। इन द एंड ही एक्सेप्ट द कंपेनियनशिप ऑफ अ चाइल्ड एज अ बेस्ड ऑन ट्रू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। उसने फाइनली एक चाइल्ड ने जो उसको ऑफर किया था उसको उसने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड द स्पीकर रिजेक्ट द किंग ऑफर, किंग का ऑफर क्यों रिजेक्ट करे। यहाँ से एक 3-4 ऑप्शन है, किंग का है, मैन का है और चाइल्ड का है और फीमेल का। इन चारों में से एक जरूर आएगा कि क्यों ऑफर एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, किसका रिजेक्ट किया किसका, इस तरीके का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, द स्पीकर रिजेक्ट द किंग ऑफर बिकॉज द किंग ओनली ऑफर हिम पावर विच ही रियलाइज वॉज मीनिंगलेसनेस। ही सा द पावर कुड नॉट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो पावर है वो उसको हैप्पीनेस नहीं दे रही थी, इसलिए उसने इसके जो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वट डिड द रिच मैन ऑफर, रिच मैन ने क्या ऑफर किया था एंड वाई वॉज ही रिफ्यूज। द रिच मैन ऑफर्ड मनी टू हायर द स्पीकर। उसने क्या कहा था स्पीकर को, भाई हायर मनी से हायर करना चाहता था, बट ही स्पीकर रिफ्यूज बिकॉज वेल्थ अलोन कुड नॉट ब्रिंग द ट्रू सेटिस्फेक्शन। वेल्थ से, मनी से ट्रू सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलने वाला था। ही अंडरस्टूड दैट मनी वॉज नॉट द की ऑफ द हैप्पीनेस, की मनी हैप्पीनेस का की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, व्हाट वाज द बार्गेन ऑफर बाय द ओल्ड मैन विद द गोल्ड कॉइन। What was the bargain offered by the old man with gold coin? The old man representing wealth offer and speaker a lot of money exchange for his labor. However, the speaker did not accept the bargain because he knew the money could not buy true freedom and happiness. देखो क्या कहा था, जो ओल्ड मैन था उसने उसे मनी के तौर पे क्या क्या दिया था। मनी के तौर पे उसने गोल्ड कॉइन्स दिए थे और कहा था भाई तू मेरा वो बन जा, लेबर बन जा। बट उसको क्या हुआ, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि उसको अच्छा नहीं लगा, उसको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द स्पीकर एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर। चाइल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों ऑफर उसने एक्सेप्ट किया। द स्पीकर एक्सेप्ट द चाइल्ड ऑफर बिकॉज द चाइल्ड ऑफर हिम वर्क इन एक्सचेंज ऑफ नथिंग बट प्ले। उसने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ में खेलो, उसके बदले में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मतलब इसी तरीके की बात करी थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। दिस सिम्बोलाइज्ड फ्री इनोसेंस एंड प्योर जॉय विच द स्पीकर वैल्यू मोर देन पावर एंड वेल्थ और ब्यूटी। मतलब वेल्थ, ब्यूटी और पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको लगा, उसके साथ खेलने से जो उसको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, तो इसीलिए उसने जो चाइल्ड है उसका जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे। क्या पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। द पोएम टीच दैट ट्रू हैप्पीनेस। इसमें ये आ सकता है कि आप इसका बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने क्या सीखा इससे ना। The true happiness and fulfillment do not come to the power, wealth and beauty, but the simple joy, freedom and love. It emphasizes that material things cannot bring real peace and satisfaction. जो materialistic चीज़ है वो हमें satisfaction और जो peace है वो नहीं दे सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जोडीज वांट टू ब्रिंग द फोन होम। तो यहाँ पे अब लास्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, 3 चैप्टर है ना आपके, तो लास्ट चैप्टर आपको मैं फिर एक बार फिर याद दिला देती हूँ कि मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर है, आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का स्पेशली बहुत मटेरियल मैंने बनाया है अभी इन 2-3 दिनों में, और सैम्पल पेपर भी है, पिछले साल का पेपर भी। आप अच्छे से तैयारी एक बार रिवाइज या एक बार ज़रूर वो वीडियो देखे जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक बार छोटे छोटे, ज़्यादा बहुत बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो एक बार ही देखिएगा तो आपकी जो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ कि किस तरह से आपका पैटर्न आने वाला है, तो आप अच्छे से सारा एग्जाम कर पाएंगे। एग्जैक्ट सेम पेपर कहीं पे भी नहीं आएगा, किसी भी चैनल पर आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट सेम पेपर कहीं से भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये सारे पेपर जो मैंने बनाए हैं पिछले साल का या सैम्पल पेपर ये सब करके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो बेस समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। चाहे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी वीडियोज़, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने वीडियोस देखे हैं इंग्लिश के, जो मैंने अभी इन्हीं दिनों में, फिलहाल दिनों में मैंने क्या किए हैं, अपलोड किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, व्हाई डिड जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। फोन कौन था, जो ड्यू का बच्चा था, उसे हिरन का जो बच्चा था उसे वो अपने घर पे क्यों लाना चाहता था। जोडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि उसकी मदर को किल कर दिया था ना उन्होंने, तो इसलिए लग रहा था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। When his father Penny was bitten by a snake, Jody's father killed the fawn mother and
टू यूज़ अ लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, मतलब जो पॉइजन है उसको निकालने के लिए जो ड्यू है उसका क्या किया गया था, जो लीवर है उससे उसकी मेडिसिन बनी थी, इसीलिए जोडी बिलीव इट वॉज हिज ड्यूटी टू केयर फॉर द ऑर्फन्स फोन। आप यहाँ तक भी लिख सकते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या वो उसकी टेक केयर करना चाहता था, लेकिन पूरा आंसर लिखेंगे तो अच्छा है क्योंकि 3 मार्क्स के आंसर आते हैं आपके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड जोडी कन्विंस हिज फादर टू लेट हिम ब्रिंग फोन होम, कि किस तरह से उसने अपने फादर को कन्विंस किया। जोडी कन्विंस हिज फादर बाय रिमाइंडिंग हिम दैट they had take the door life to save his father. He argued that it was only fair and responsible to take care of the phone which was now helpless without his mother. अब उसकी मदर की डेथ हो गई है तो वो हेल्पलेस है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, फोन को अपने घर ले आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड जोडीज फोन द फोन इन द फॉरेस्ट, हाउ डिड उसने किस तरह से फाइंड किया फोन को कि वो फॉरेस्ट के अंदर। जोडी केयरफुल रिट्रेस द पाथ ऑफ द स्पॉट वेयर हिज फादर हैज किल द डो, जहाँ पे उसके फादर ने उसको डो को किल किया था उसके आसपास उसने पाथ वहाँ पे वो गया और स्पॉट्स देखे। आफ्टर सर्चिंग पेशेंटली, ध्यान से धीरे धीरे उसने जब पेशेंटली सर्च किया, ही फाउंड द फोन हिडन द बुशेस एंड वीक एंड अलोन, एकदम डरा हुआ अलोन था और बुशेस के पीछे छुपा हुआ था। नेक्स्ट देखो क्या, डिस्क्राइब जोडी फीलिंग्स व्हेन ही फाउंड द फोन, उसकी फीलिंग्स को आपको डिस्क्राइब करना है जब उसे फोन मिल गया था। तो देखो क्या कहा गया, जोडीज फाउंड द फोन, he felt a mix of happiness, relief and compassion. He was very excited to see the phone safe and felt a deep sense of responsibility and love for the helpless creatures. ठीक है, देखो बहुत अच्छे आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर यहाँ से समराइज हो रहा है तो अच्छे से आपको आंसर्स करने हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम डिड जोडी फेस while carrying the phone home. जोडी फेस डिफिकल्टी कैरिंग द फोन बिकॉज इट वॉज फ्रेगल एंड वीक, वो बहुत डरा हुआ और वीक था। ही हैड टू लिफ्ट अ जेंटली एंड वॉक केयरफुली थ्रू द फॉरेस्ट, उसको धीरे धीरे खींच के या धीरे धीरे लेकर वो अपने फॉरेस्ट से घर पर लेके आया था। इंश्योरिंग दैट फोन फेल्ट सेफ, डिड नॉट पैनिक, कि वो भी डरे बिना, अगर खींचेंगे ज़्यादा तो डर जाएगा ना, वो पैनिक भी ना हो और फील सेफ भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड जोडी टेक केयर ऑफ द फोन वंस ही बोट एट होम, जब वो घर पे ले आया था उसके बाद उसने क्या टेक केयर की। जोडी फेड द फोन वार्म मिल्क, उसे वार्म मिल्क पिलाया विद हिज हैंड, अपने हाथों से, एज द फोन वॉज टू यंग फॉर ड्रिंक इट्स ओन, वो अपने आप पीने के लिए भी बहुत छोटा था तो उसने क्या किया था, अपने हाथों से उसको पिलाया था। ही शो काइंडनेस, पेशेंस एंड डेडिकेशन टू लुकिंग आफ्टर हिम एनिमल को देखने के लिए उसने ध्यान रखा ना उसका, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनके रिवाइज के लिए। वट इज द मेन थीम ऑफ द जोडीज फोन, इसकी मेन थीम क्या है, देखो यहाँ पे ही समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चाहता है इस चैप्टर में वो। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज कंपेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनिमल। देखो क्या है, कंपेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बॉन्ड, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का जो बॉन्ड है। इट हाईलाइट जोडी काइंडनेस, जोडी के बारे में बताया गया काइंडनेस, सेंस ऑफ ड्यूटी इन केयरिंग ऑफ द फोन आफ्टर हिज फैमिली एंड टेक केयर ऑफ मदर इज लाइफ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समराइज किया गया है आपके चैप्टर्स को, तो अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा और अच्छे अच्छे नंबर लाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि जो भी 4-5 वीडियोस आए हैं पीछे उनमें से कितने वीडियोस आपने देखे हैं। थैंक यू गाइज।